तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूज़ आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आप अर्थ लगाने का कोशिश करें। सेंटेंस है, हिज रिलेटिव्स डिड नॉट लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना? अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह सेंटेंस समझ में आ जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, कारण कि इस सेंटेंस में इंग्लिश का एक इडियम यूज हुआ है, इंग्लिश का एक मुहावरा यूज हुआ है। अगर आप उस इंग्लिश के इडियम का अर्थ जानते होंगे तो आपके लिए यह सेंटेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, और नहीं जानते होंगे तो यह सेंटेंस आपका बहुत ही मुश्किल रहेगा अर्थ निकालना, ठीक है ना? तो दोस्तों, इस सेंटेंस में जो इडियम यूज हुआ है इंग्लिश का, वो है लिव अप टू। और लिव अप टू का अर्थ होता है खड़ा उतरना। तो इस सेंटेंस का अर्थ है, उसके रिश्तेदार लोग उसके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, ठीक है ना बात? देखिए, इंग्लिश का एक अन्य इडियम आया है, पंच अबव वेट। इसका मतलब होता है दूसरे से बेहतर होना या फिर बेहतर करने का कोशिश करना, खास करके उस चीज़ में जिसमें हुनर का ज़रूरत हो, स्किल का ज़रूरत हो, ठीक है ना? उसके बाद है क्लाउड। इसका मतलब होता है प्रभाव। अब देखते हैं ना, किसी का पॉलिटिकल क्लाउड बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है ना? मतलब उसका राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? उसके बाद है नॉकआउट। इसके कई अर्थ हैं, ठीक है ना? और इस न्यूज़ आर्टिकल में नॉकआउट का अर्थ है प्रतियोगिता से बाहर करना। जैसे कि कोई खेल वगैरह है, तो कोई टीम किसी को हरा देती है और इतना खराब तरीके से हरा देती है उसको कि वो आगे के मतलब कि खेल से एकदम बाहर ही हो जाता है ना? जैसे कि वर्ल्ड कप में क्या होता है, तो ग्रुप स्टेज का मैच वगैरह होता है, तो बहुत टीम ऐसे होते हैं जो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं ना? नॉकआउट उसको कर दिया जाता है किसी टीम के द्वारा। पॉइंट्स ही नहीं प्राप्त करेंगे ढंग का तो बाहर हो ही जाएँगे ना, तो नॉकआउट मतलब तो प्रतियोगिता से बाहर कर देना, ठीक है ना? वैसे इसके एक अन्य भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर यही अर्थ है, ठीक है ना? उसके बाद है ग्रैटिफाइंग। ग्रैटिफाइंग का अर्थ होता है आनंददायक, संतोषजनक, ठीक है ना? उसके बाद है रेसिप्रोकेट। इसका मतलब होता है भावनाओं का आदान-प्रदान करना। कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति आपको देख कर के स्माइल करे और आप भी उसे देख कर स्माइल करेंगे, तो आप क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट ही तो करेंगे, ठीक है ना? तो यही सेंस होता है रेसिप्रोकेट का, ठीक है ना? उसके बाद है राइवलरी। राइवलरी मतलब होता है दुश्मनी। उसके बाद है मेंड फेंसेस। इसका मतलब होता है मतभेद भुलाना, मतभेद को ख़त्म करना, ठीक है ना? उसके बाद है बिज़ार। इसका मतलब होता है अजीब-सा, ठीक है ना? उसके बाद है रिमार्केबल। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक, ख़ास करके ऐसा जिससे लोग नोटिस कर पाएँ, ठीक है ना? तो अब देखते हैं ना कि कोई-कोई टीम अचानक से अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर देता है, रिमार्केबल परफ़ॉर्मेंस कर देता है, तो बहुत लोगों को आश्चर्यजनक लगता है और लोग उस पर उसका नोटिस लेते हैं, ठीक है ना? उस पर नोटिस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना? तो यही रिमार्केबल का अर्थ होता है, ठीक है? अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन-कौन से वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। तो क्या करा है, लिविंग अप टू ऑल द हाइप। देखिए, हाइप यहाँ पर फिर से एक नया वर्ड आ गया है। तो मीडिया का जो अटेंशन होता है, प्रचार-प्रसार होता है, डिस्कशन होता है मीडिया में, उसे ही हाइप कहा जाता है। तो कह रहा है कि अ, सभी हाइप पर खरा उतरते हुए टीम इंडिया इमर्ज मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना, है ना? उभरना। वॉर्थी विनर्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि अ, देखिए, विनर्स यहाँ पर देने का ज़रूरत नहीं, विनर होगा, है ना? एक ही टीम का बात किया जा रहा है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि वॉर्थी मतलब डिज़र्विंग, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो डिज़र्विंग मतलब कि विनर था, उसके रूप में क्या हुआ तो निकला, ठीक है ना? मतलब सब लोग मीडिया में प्रचार हो रहा था, मीडिया वाले से प्रचार कर रहे थे कि यही टीम जीतेगी और जीत गई। तो ये हुआ ना कि मतलब कि सबकी उम्मीद पर खरा उतरते हुए वो क्या की, तो जो हकदार टीम थी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का, वो सही में मतलब कि निकली, हकदार टीम निकली, वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया, ठीक है ना? आगे क्या करा है, द स्क्वाड। स्क्वाड मतलब ग्रुप ऑफ, मतलब कि प्लेयर्स आप कहेंगे यहाँ पर, है ना? और स्क्वाड जो होता है, जैसे प्लेइंग स्क्वाड कहा जाता है। तो स्क्वाड में मतलब कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उस प्लेइंग स्क्वाड का मतलब कि जो खेलने वाले हुए। अब होता है ना कि 11 का ही प्लेयर्स का ज़रूरत होता है, लेकिन स्क्वाड होता है, बड़ा होता है, 15 मान लीजिए रख लिए टीम में, और कोई चोटिल हो गया तो उसको ले लिए, कोई हो, है ना? तो सब मिला करके स्क्वाड कहलाता है। लेकिन प्लेइंग 11 जो होता है, जिस खेल में जितना मतलब ज़रूरी होता है उतना ही होता है किसी मैच में। जैसे कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी की ज़रूरत है, तो प्लेइंग 11 ही होगा, लेकिन स्क्वाड में 11 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, है ना? तो स्क्वाड में ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें से चुन करके जो खेलते हैं वही टीम उस दिन का होता है, ठीक है ना?
एबली मतलब कि कुशलतापूर्वक, लीड से लेड हो गया, लीड मतलब अगुवाई करना, बाय रोहित शर्मा मतलब रोहित शर्मा की अगुवाई वाला, है ना? क्या कर रहा है कि जस्ट द जस्ट हैड टू मच फायर पावर एट इट्स डिस्पोजल। तो कह रहा है कि उसके पास जो था रोहित शर्मा की अगुवाई वाला जो स्क्वाड था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा क्या था, तो फायर पावर था। देखिए फायर पावर का वैसे तो अर्थ हुआ कि सेना का शक्ति, है ना? और देश वगैरह की बात की जाए तो फायर पावर दूसरे सेंस में, पैसे वगैरह के सेंस में भी होता है। तो एट डिस्पोजल का मतलब होता है जो चीज़ उपलब्ध हो और आप उसके अपनी मर्जी के हिसाब से उसका उपयोग कर पाए। तो कहा है कि भरपूर ताकत इसके पास था, मतलब हर तरह के खिलाड़ी थे और उसको जिस तरीके से वो यूज करना चाहता करता है, ऐसा मतलब कि पहले ही से टीम के पास था। आई क्या करा है, नो वंडर मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं, द रेजिलिएंट मतलब कि अम, लचीला, कीवीज कीवीज कहा गया न्यूजीलैंड की टीम को, है ना? वहाँ खिलाड़ियों को नोन फॉर पंचिंग वेल एबव देयर वेट, मतलब आश्चर्य की बात नहीं कि उन लोग ऐसा कोशिश किए तो दूसरे से बेहतर करने की कोशिश किए और क्या हुआ, फिनिश्ड सेकेंड बेस्ट और दूसरे स्थान पे आए, है ना? तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, फिनिश्ड लास्ट फर्स्ट, इस तरीके से यूज होता है। तो आई क्या करा, स्टार्टिंग द टूर्नामेंट एज ए फॉर्म फेवरेट मतलब कि जो मान लीजिए कोई किसी का फॉर्म फेवरेट कोई टीम है, तो वह उसी को हमेशा फेवरेट मानेगा, दूसरे को नहीं मानेगा। फॉर्म मतलब मजबूत होता है। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग द टूर्नामेंट एज फॉर्म फेवरेट्स, तो सभी का फॉर्म फेवरेट रहा, उस तौर पर शुरू किया टूर्नामेंट को। द इंडियन टीम मतलब इंडियन टीम हैड अ रिमार्केबल अनबीटन रन, तो उसके कैसा रन मतलब कि रहा, तो अनबीटेन रन का यहाँ पर सफलता होगा, रन का स्कोर किया हुआ रन भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका सक्सेस होगा। तो बिना कोई मतलब मात का क्या रहा, तो अनबीटेन रन रहा, है ना? जो कि ध्यान आकर्षित करने वाला रहा। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि द सुपर्ब अचीवमेंट, ये जो सुपर अचीवमेंट जो था, वाज सॉर्ड मतलब होता है, सॉर मतलब होता है खट्टा करना, और खट्टा हो गया बाय एलिगेशन मतलब एलिगेशन आरोप के द्वारा, डैट कि इंडिया हैड बीन गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि इंडिया को मतलब क्या दिया गया, तो पक्षपातपूर्ण मतलब कि उसके साथ व्यवहार किया गया, है ना? पक्षपातपूर्ण करने का मतलब कि उसके पक्ष में, ऐसा नहीं, प्रेफरेंशियल मतलब कि जिसको प्रीफर किया जाए, है ना? और दूसरे के साथ मतलब कि ये हो, आप कह सकते हो अन्याय हो, है ना? जैसे कि जॉब देने की बात हो तो अपने लोगों को जॉब दो, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया ना, बाकी लोगों के साथ तो अन्याय हो गया, लेकिन उसके साथ तो अच्छा व्यवहार हुआ। तो यही बात है, थैंक्स टू मतलब के कारण, इस फाइनेंशियल मसल मतलब इसके पैसे से संबंधित ताकत के लिए, एंड क्लाउड मतलब प्रभाव के लिए, इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऐसा मतलब कहा गया है, ठीक है ना? आई क्या कर द टीम स्टेड पुट मतलब टीम को ठहराया गया इन दुबई में थ्रू आउट द इवेंट मतलब पूरे प्रतियोगिता के दौरान, इवन एज सम ऑफ द अदर्स सेटल बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएई, मतलब कुछ लोग क्या किए, तो आए गए कहाँ से, पाकिस्तान और यूएई के बीच। आए क्या करते, बिजार मतलब कि अजीब सा, रिशेड्यूलिंग मतलब कि रिशेड्यूल किसी चीज़ को किया तो बदला जाता है, डेट वगैरह टाइम वगैरह को, वाज नेसेसिटेड तो वह ज़रूरत बनाया गया, अजीब सा मतलब कि रिशेड्यूलिंग बाय इंडियाज रिफ्यूजल मतलब भारत का इनकार के कारण, टू प्ले इन द नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोसी देश में खेलने का इनकार के कारण, साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स, और किस चीज़ का हवाला देते हुए, तो सुरक्षा कारण चिंताओं का। आई क्या करा, फॉर होस्ट पाकिस्तान, देखिए एक ही होस्ट है ना, तो इस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एंड मेजबान पाकिस्तान के लिए द टूर्नामेंट वाज अ डिजास्टर, तो आपदा रहा इन मोर वेज देन वन, मतलब कई कारणों से। आई क्या करा, द होम टीम गॉट नॉक्ड आउट एट द ग्रुप स्टेज इटसेल्फ, मतलब कि होम टीम जो है, मेजबान टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई, है ना, प्रतियोगिता से। वाइल जबकि इंडिया रिलेंटलेस मार्च, जबकि भारत का मतलब कि लगातार, है ना, अथक, है ना, बिना थका हुआ बेरहम भी होता है रिलेंटलेस का अर्थ। मार्च मतलब यहाँ पर होगा विरोध, डिनाइड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिनाई डिनाइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑनर ऑफ होस्टिंग इट्स फाइनल, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मन था कि चलो फाइनल को कम से कम क्या करे, मेजबानी करे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। क्या करा, द सेंट कंट्रास्ट यानी कि अंतर बिटवीन द फॉर्चून का मतलब लक भी होता है, बहुत सारा पैसा भी होता है और सफलता भी होता है ना, ऑफ द टू साइड्स कुड नॉट हैव बीन स्टार मतलब साफ होता है, तो इतना साफ नहीं रहता है। एक टीम मतलब ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और दूसरा टीम मतलब कि
जीत गई चैंपियंस ट्रॉफी, तो इतना साफ नहीं होता। यही कह रहा है कि इंडियाज एम्फैटिक विक्ट्री, भारत का जोरदार जीत, वुड हैव बीन ऑल द मोर ग्रेटिफाइंग, मतलब और ज़्यादा क्या हुआ होता तो संतोषजनक होता। इट हैपेंड ऑन पाकिस्तान सोइल, मतलब कि पाकिस्तान की धरती पर होता तो सही बात है। अगर पाकिस्तान में टीम जीती होती टीम इंडिया, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट को लेकर जो मामला बन जाता है, तो पाकिस्तान की धरती पे जाकर के और वहीं खेल करके ले मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जीती होती तो और ज़्यादा संतोषजनक होता। यही बात है। आगे क्या कर रहा है, पाकिस्तान हैड क्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान ने सीमा पार किया हुआ था टू टेक पार्ट इन द ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2023, तो यह था इसके वर्ल्ड कप में मतलब कि हिस्सा लेने के लिए। बट लेकिन इंडिया चोज नॉट, नहीं चुना टू रेसिप्रोकेट द जेस्चर, उस हाव भाव को, मतलब उस तरह की भावना को का बदला बदली करने के लिए नहीं चुना, मतलब कि वो आया तो आया लेकिन हम नहीं जाएंगे, ऐसा बात हो गया। आगे क्या करा, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक मतलब कि सुनहरा मौका जो इनिशिएट मतलब शुरू करने का था, थोड़ा मतलब एक मतलब कि सिचुएशन ऐसा जिसमें फ्रेंडली सब चीज़ हो जाए, है ना? पहले ठीक नहीं हो फिर बाद में क्या हो फ्रेंडली हो जाए, तो वही कह रहा है। इन बायलैटरल टाइज, मतलब कि द्विपक्षीय टाइज में वाज दस लॉस्ट, क्या हो गया तो ख़त्म हो गया। बट इट्स नेवर टू लेट, लेकिन कहीं भी बहुत मतलब हद से ज़्यादा देर नहीं होने की बात है। टू मेक अमेंड्स, यानी सुधार करने के लिए, एंड मेन फेंस और मतभेद को बुलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी नीड्स टू टेक अ लीफ आउट ऑफ हिज मेंटर, मेंटर मतलब कि गुरु अटल बिहारी वाजपेयी बुक, तो कहने का मतलब है टेक अ लीफ आउट ऑफ, है ना? तो इसका मतलब होता है से किसी का अनुकरण करना, तो कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी से अनुकरण करने की बात है। ये क्या कह रहा है कि द लेटर, यानी कि बाद का, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात कही, डिड नॉट लेट द कारगिल वॉर, कारगिल वॉर को नहीं करने दिया। कास्ट अ लॉन्ग शैडो ऑन क्रिकेट रिलेशंस, यानी कि क्रिकेट के रिश्ते पर मतलब कि उसका छाया नहीं पड़ने दिया। क्या कर रहा है, एन इंडियन टीम टूर्ड पाकिस्तान इन मार्च अप्रैल 2004, मतलब इंडियन टीम मतलब कि भ्रमण की पाकिस्तान का मार्च अप्रैल 2004 में, एंड वेंट ऑन टू विन बोथ द टेस्ट एंड ओडीआई सीरीज, और क्या जारी रखी क्या करना, तो टेस्ट सीरीज भी और ओडीआई सीरीज भी, ठीक है ना? क्या करा, एफर्ट्स टू रिसीव, मतलब कोशिश करना, रिवाइव रिवाइव है, रिवाइव करना है ना, मतलब नया जान डालना भी होता है। ग्रेट राइवलरी थ्रू रेसिप्रोकल टूर्स, यानी कि रेसिप्रोकल एक दूसरे के देश में आने जाने का जो है टूर है ना, वही बात है। कैन हेल्प, यहाँ पर रिवाइव वर्ड सूट नहीं कर रहा है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। हेल्प इन ईजिंग, आसान करना, बॉर्डर टेंशन, यानी कि बॉर्डर के सीमा के मतलब कि तनावों को। इंडिया विच कॉल्स द शॉट्स, तो इंडिया के पास क्या है तो अधिकार है इन द क्रिकेट वर्ल्ड टुडे, आज के मतलब कि संसार में क्रिकेट के दुनिया में। मस्ट टेक द लीड ऑन दिस पर, मतलब इस मोर्चे पर, मतलब कि क्या उसको करना चाहिए आगे आना चाहिए, कहने की बात है। तो यही सारा बात था। देखिए यहाँ पर ठीक से सेंटेंस अरेंज नहीं है। कह रहा है कि एफर्ट्स टू रिवाइव अ ग्रेट राइवलरी, यानी कि बहुत भयंकर दुश्मनी को क्या करना, रिवाइव करना। दुश्मनी को रिवाइव करेगा तो उसमें क्रिकेट क्या मदद करेगा दुश्मनी को, और तो नया जान डालने वाली बात हो गई है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है सरासर गलत है, न्यूज़पेपर में दिया ही हुआ था ऐसा ही। तो ये इसको आप हटा दो, रद्दी है ये सेंटेंस, कुछ भी क्लियर यहाँ से नहीं होने वाला। सेंटेंस ठीक से अरेंज ही नहीं है, कुछ का कुछ दे दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।